इतनी ग्रोथ हमने कर ली है भीख में कि छोटे से तबके से लेकर हुकूमत, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक भीख ही मांग रहे हैं। आजकल जो ना स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ा हुआ है, अगर उसकी CCTV फुटेज आ रही है तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन अगर हम किसी, आपको तो पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी के खिलाफ अगर पोस्ट कर दें तो फटाफट गाड़ी लगेगी और आप उड़ जाओगे। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं खुल के क्या बात करूँ? अभी नहीं, खुल के बात करें। अभी डाला लगेगा हम दौड़ जाएंगे। यार ये अच्छा, ये चीज़ है, आपको पता होगा मेरी वीडियो के अंदर काफ़ी सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई हम खुल के बात करेंगे तो डाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये बात है ना, पाकिस्तानी शहरियों के अंदर भी एक खौफ है। अगर मैं कहूँ तो भाई पाकिस्तान भी इंडिया को दे दें, कम से कम यहाँ पे कुछ ना कुछ काम तो होगा। पाकिस्तान आर्मी को हर किस्म की सियासत से दूर कर देना चाहिए। आप उनको दूर कर दें, पब्लिक गवर्नमेंट आने दें। आवाम जो है ना सब समझती है कि बूट वाला किसको कहा जाता है, खलाई मखलूक किसको कहा जाता है, तीसरी कुव्वत किसको कहा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट किसको कहा जाता है, सबको पता है कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। UAE के अंदर आपको पता है 20 से 25 हज़ार दिरहम एक महीने का भिखारी कमाते हैं, एक महीने का। दुबई के अंदर दरहम 75 रुपये का दरहम है। 75 रुपये का दरहम है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये तकरीबन एस्टीमेट बन रहे हैं 15 से 16 लाख रुपया बन रही है। यहाँ से बड़ी तादाद में भिखारी एक्सपोर्ट करें ताकि वो कर्जा उतार दें। यही हाल है पाकिस्तान में। तो हमारे हुक्मरान जो ना छोड़ते ही नहीं है, तो वही अगर एक्सपोर्ट करें वहीं से हमारा पैसा है और हम कर्जा जो ना जो हमारे ऊपर कर्जा है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। हम इंडिया के हरीफ नहीं है। इंडिया का जो असल प्रॉब्लम है वो है चाइना। इंडिया का प्रॉब्लम चाइना के साथ है। हमारा प्रॉब्लम होगा 65-71 में इंडिया के साथ, मगर अब इंडिया का मामला चाइना के साथ है। उसका जो चाइना में तिब्बत के साथ मसला है, जो गुलाम वैली के अंदर देख लें, जो भी मामला हैं वो अब चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। अब हम चाइना की कॉलोनी में हैं। अमेरिका ने कह दिया कि आप ईरान से तिजारत नहीं करेंगे। 65 की जो वार हुई थी या 71 की जो वार हुई थी, 2001 का जो ट्विन टावर का हमला हुआ था, उसके बाद जो हालात ख़राब हुए थे उससे ज़्यादा पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान भिखारियों को एक्सपोर्ट करता जा रहा है। हालांकि देखें, हमारे नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, IT एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना की बात करें, चाइना में से एक्सपोर्ट होती हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट बन के। लेकिन हैरत की बात है, सऊदी सफ़ीर है, इराकी सफ़ीर है, इसके बाद UAE का सफ़ीर है, उन्होंने बाहर मुल्क के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसियों के अंदर जाके वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उन्होंने हाथ जोड़े एम्बेसियों के अंदर कि भाई आपके फ़कीरों से, आपके बेगर से हमारी जेलें बढ़ गई हैं। तो पाकिस्तानी बेगर बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। हालांकि देखें, रमज़ान के अंदर जो गांव देहात से अगर देखें तो शहरों के अंदर, कराची के अंदर आ जाते हैं, हैदराबाद से, सिंध से, और पंजाब के शहरों में, लाहौर में अगर देखें वहाँ चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर चले जाते हैं देहातों से। लेकिन पाकिस्तान से ओवरऑल भिखारी अभी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म मुहिम भी चली है। सोशल मीडिया पे आप देख लें, मीडिया के ऊपर देख लें, बाकायदा प्रोग्राम हुए इन भिखारियों के ख़िलाफ़। तो यहाँ पे इनका थोड़ा धंधा कम हुआ है तो बाहर चले गए। 90% अगर देखा जाए तो बाहर जितने भी भिखारी अरेस्ट होते हैं, मक्का के अंदर देख लें, मदीना के अंदर, सऊदीया, दुबई, इराक़ के अंदर, तो 90% उसमें पाकिस्तानी सिटीज़न होते हैं। दूसरे सिटीज़न देख लें तो बहुत कम उनकी तादाद है। पूरी दुनिया के सिटीज़न 10% है, पाकिस्तानी 90% है। तो क्या वजह है पाकिस्तानी भिखारी बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट हो रहे हैं? हमारे पाकिस्तान में जो है एक जहालत जो है वो खुली हो चुकी है कि इतने बड़े पे लेवल पर जहालत हो चुकी है कि उन्होंने इसको एक प्रोफेशन बना लिया है, बाकायदा इसको एक पेशा बना लिया है। ये कौम जो है ये समझ लीजिए कि काहिली की तरफ चली गई है कि इन्होंने डेवलपमेंट नहीं करनी है, कि इन्होंने इंजीनियर नहीं पैदा करने, इन्होंने डॉक्टर्स नहीं पैदा करने हैं, इन्होंने दीगर शोबों को प्रमोट नहीं करना है। क्या है, भीख मांगना एक आसान सा शोबा हो गया है। पहले ये मज़ाफ़ाती इलाकों से छोटे छोटे शहरों में आते थे, फिर उसके बाद कराची में आने लगे। अब कराची में आप देख लीजिए, इस टाइम रमज़ान शरीफ में अगर गौर करें तो एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ भीख मांगने के लिए आई हुई है। भाई अगर फिगर देखें तो सरकारी तरीके से बताया जा रहा है, सरकारी फिगर है ये, लाखों की तादाद में कराची में सिर्फ रमज़ान के अंदर भिखारी आते हैं सीज़न लगाने के लिए। ये हाल है। आप रमज़ान बाहर भी जा रहे हैं। रमज़ान से 2-3 दिन पहले देखें तो आपको हो सकता है गाड़ियों में जगह न मिले, ट्रेन में, बाकायदा एरोप्लेन से। मैं आपको ये पक्की रिपोर्ट दे रहा हूँ कि एरोप्लेन से भिखारी आ रहे हैं यहाँ पर बाकायदा। भाई पूरा जहाज़ अरेस्ट किए जो भिखारियों का बाहर जा रहा था, एयरपोर्ट से पूरा जहाज़ बेगरों का जा रहा था, भिखारियों का। बिल्कुल। तो अब उन्होंने अपने बिजनेस में डेवलपमेंट करी, हर कारोबार डेवलप्ड हो रहा है, तो उन्होंने डेवलपमेंट करी कि उन्होंने कहा कि भाई अब हम सऊदीया में जाके मांगेंगे तो रियाल मिलेंगे हमको, ठीक है, क्या नाम है, UK में जाके मांगेंगे तो दिरहम, ठीक है। इसी तरीके से दुबई में आप देखिए पाकिस्तान के इमेज की जो है वो बिल्कुल मिट्टी पलीत करके रख दी है।
है। आज पाकिस्तान का ग्राफ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जैसे आदमी को इस पर एक्शन लेना पड़ा और वहाँ पे कई हज़ार लोगों को जो है सऊदीया में गिरफ्तार किया गया है इस बेस पर कि भीख मांग रहेंगे और उन पर 5-5 हज़ार दिरहम रियाल जो है वो जुर्माना लगाएगा। जेलें बढ़ गई हैं पाकिस्तानी भिखारियों से। पाकिस्तानी भिखारियों से। अभी जैसे आपने बात करी इंडिया और पाकिस्तान का जो आपने मवाजना किया हैगा, इंडिया में अगर आप देखें तो वो टेक्नोलॉजी में, दीगर कारोबारी शोबाजात में और तकरीबन हर शोबे में वो तरक्की कर रहे हैं। वो एक कौम बन चुके हैं, वो एक कौम बन चुके हैं। अब आप देखें तो इंडिया, मुझे कहना नहीं चाहिए मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। सर, क्यों नहीं कहना चाहिए? इंडिया तरक्की कर रहे हैं तो बात नहीं करेंगे कि बात तो कर सकते हैं ना। जो इंडिया के अंदर तरक्की हो रही है, बड़ी तेज़ी से रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं, वहाँ पे तो भिखारी एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। हालांकि उनकी तादाद देख लें तो बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, 1 अरब 30-40 करोड़ है। उनके पास भिखारी नहीं है, उनके पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट स्किल वर्कर जाते हैं वहाँ। स्किल वर्कर वो एक्सपेक्ट कर रहेंगे। यहाँ पर भिखारी हैं तो हम भिखारियों के एक्सपोर्ट कर रहेंगे। जो चीज़ इतना सा फर्क है भाई, जो चीज़ जिसके पास अवेलेबल होगी वही एक्सपोर्ट करेगा ना। हाँ जी बिल्कुल भाई अब ये पान की शॉप हैगी, इनके पास जो है पान की मसनूआत हैंगी, ये एक्सपोर्ट वही करेंगे। ठीक है। अब अगर आप सोचें कि भाई ये जो है वो चाय एक्सपोर्ट करने लगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब इंडिया के पास स्किल वर्कर देंगे, एजुकेटेड तबका आएगा। मैंने अभी आपको कितनी सारी मिसालें दी, कुछ भी तो नहीं हमारे पास, तो हमारे पास भिखारी है, हम भिखारी एक्सपोर्ट कर रहेंगे। इतनी ग्रोथ हमने कर ली है भीख में कि छोटे से तबके से लेकर हुकूमत, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक भीख ही मांग रहे हैं। और अलमिया कितना बुरा आएगा कि हमें जब IMF सूद पे कर्जा दे देता है तो हम लोग खुश होते हैं, प्राउड भी फील करते हैं कि बड़ा तीर मार हमें जो है ना कर्जा मिल गया है ना। हमारी आवाम जो है ना वो बड़ी अब क्या है, आवाम क्या, अब हम जो है ना ये क्यों खुश होते हैं? क्योंकि इनको अभी वो हेलीकॉप्टर में जा रही है वज़ीर आला पंजाब। नहीं। अच्छा सर, आपको पता है जो आपने कहे कि नेशनल लेवल से लेके छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक भिखारी हैं, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है करंट शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो खुद कहा है कि भाई हम बेघर हैं। कौम को पूरा खुद ही उन्होंने कबूल किया, एक्सेप्ट किया, हम बेघर हैं। क्लियर भिखारी क्या है उन्होंने क्लियर कह रहे हैं, हम एटॉमिक मुल्क नहीं कहलाए, हम जो है ना वो कह रहे हैं कि भिखारी मुल्क हो गए। भिखारी कौम नेशनल लेवल पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, हमने सर्टिफिकेट, प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि हम भिखारी कौम है। IMF जो आपको शराइत दे रही है वो एग्रीमेंट है कि भाई हम आपको भीख दे रहेंगे एग्रीमेंट के तौर पर, तो ये हो गया ना, रजिस्टर्ड हो गया। सही है कि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म और सदर से लेकर आम आदमी तक, आम किसान तक जो है वो भीख मांग रहेगा। बस फ़र्क ये है कि ये भीख का पैसा वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि हमारे वो क्या नाम है, बड़े जो सरकार में बैठे हैं, हुकूमत में बैठे हैं, वो भी अपनी ज़ाती इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता इस भीख का जो बड़े लेवल पर आती है वो आवाम को अदा करना पड़ता है। ये फ़र्क है कि जो वो भीख लेके खा लेते हैं पब्लिक। जी, छोटा भिखारी जो है उसको अदा नहीं करना, ठीक है ना। बड़े भिखारियों को जो है वो हिस्सा आवाम को अदा करना पड़ता है। अगर मैं कहूँ तो भाई पाकिस्तान भी इंडिया को दे दें, कम से कम यहाँ पे कुछ ना कुछ काम तो होगा। जो बेरोज़गारी है उनको रोज़गार मिलेगा, कम से कम पाकिस्तान का नाम तो कुछ बनेगा ना। अब यहाँ के जो हुक्मरान हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं खुल के क्या बात करूँ। अभी नहीं खुल के बात करें, अभी डाला लगेगा हम दौड़ जाएंगे। यार ये अच्छा ये चीज़ है, आपको पता होगा मेरी वीडियो के अंदर काफ़ी सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई हम खुल के बात करेंगे तो डाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये बात है ना, पाकिस्तानी शहरियों के अंदर भी एक खौफ है और ढाले का सबसे ज़्यादा खौफ शहरियों के अंदर पाया जाता है। तो ये खौफ आपने शहरियों के अंदर क्यों पैदा कर दिया? ये भी बड़ी अजीब सी बात है। हर बंदा मेंटली तौर पे खुल के बात नहीं कर सकता डाले के खौफ से। ये क्या वजह, हर बंदा डाले से क्यों डर रहा है? यार डाले जैसे डरना कि लोग खुल के बात नहीं कर सकते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म की पोस्ट कर देते हो, अगर हम देख रहे हैं कि आजकल जो ना स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ा हुआ है, अगर उसकी CCTV फुटेज आ रही है तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन अगर हम किसी, आपको तो पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी के ख़िलाफ़ अगर पोस्ट कर दें तो फटाफट गाड़ी लगेगी और आप उड़ जाओगे। किसी भी मार्केट में आप उस वक्त एंटर होते हैं जब मार्केट में पैसा होता है। अब ये आप दुबई की बात कर रहे हैं या सऊदीया की बात कर रहे हैं, मक्का और हरम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ना, यानी कि आप समझ लें कि आपकी एलीट ज़्यादा घूम रही होती है। मैं सिर्फ दुबई और सऊदी की बात नहीं कर रहा हूँ, अरब कंट्री के अंदर, इराक़ के अंदर देख लें, सऊदीया के अंदर, कुवैत के अंदर, मलेशिया के अंदर और कतर के अंदर देख लें, बहरीन के अंदर देख लें, हर जगह पे पाकिस्तानी बेघर हैं। भाई परेशान हो गए गल्फ़ वाले। देखिए बात सारी वही है ना कि जहाँ पर ज़्यादा एलीट होंगे वहीं का लोग रुख करते हैं किस चीज़ के लिए, बेगिंग के लिए। जाहिर सी बात है आपके मुल्क में पोटेंशियल है नहीं। अब आपके मुल्क के अंदर पोटेंशियल क्यों नहीं है, अब आप वही बोलेंगे कि खुल के बात करें। खुल के बात सबको पता है कि यहाँ पर कंट्रोल कौन करता है चीज़ों को। यहाँ पर जो लोग चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को उठाने के लिए, उनकी चंद इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है वो बहुत ज़्यादा लेवरेज मिली हुई है या फिर उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हैं। जहाँ पर आपकी दूसरी जो
पब्लिक कंपनीज हैं उनको नहीं है। आवाम जो है ना सब समझती है कि बूट वाला किसको कहा जाता है, खलाई मखलूक किसको कहा जाता है, तीसरी कुव्वत किसको कहा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट किसको कहा जाता है, सबको पता है कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। पाकिस्तान आर्मी को हर किस्म की सियासत से दूर कर देना चाहिए। आप उनको दूर कर दें, पब्लिक गवर्नमेंट आने दें, उनको अपनी जैसा वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप उनको करने दें। देखिए इमरान खान भी था ना, उसको आप भले ही आप गालियाँ बक रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, आप उसको 5 साल उसकी हुकूमत पूरी करने देते, वो जैसा कर रहा था उसको करने देते, ताकि हम बाद में आपको बुरा नहीं कहते। देखिए जब तक हम छोटे थे ना, बच्चे थे, आज से अर्ली 20s में अगर चले जाए ना, तो हमें लगता था यार जो मतलब चल रहा है ना, तो हमारी तो पाक आर्मी जिंदाबाद है। लेकिन फिर हमें बाद में समझ में आया कि यार जितना हम पीछे होते जा रहे हैं ना, उसकी वजह जो है वो सबको समझ में आ रहा है। अब इमरान खान के आने के बाद जो है यूथ के ज़बान पे बहुत खुला उसने समझा दिया लोगों को। हर बंदा भी बात कर रहा है इस पे। और बात देखिए सिर्फ इमरान खान की नहीं है, बात ये है कि हमारे हालात भी तो हमें बता रहे हैं ना। हम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए और हमारी राय हमारे आपसे ली, आपने हमसे ली, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। उसके बाद आपकी जो बेगर की राय है, वो राय आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, पर बात यह है कि मैं बात करूँगा पाकिस्तान की। मेरी ना UAE के साथ काम, क्योंकि मेरा रिहाइश, रेजिडेंट, हर चीज़ यहाँ है, कारोबार बेगर भी यहीं से एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो मैं यहीं की पहले बात करूँगा। सबसे पहले यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ का कारोबार नहीं है। हमारे जो ना टेक्सटाइल मिल सारे बंद हो गए। जब से कोरोना का दौर आया था, उसके बाद से जो ना टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं। जो बाहर की कंपनियां हैं, चाइना की हो, UAE की हो, या जहाँ की कंपनी हो, जहाँ का इन्वेस्टर हो, पाकिस्तान में जो कारोबार कर रहा था, वो कारोबारी तबके आजकल जो ना पाकिस्तान में कारोबार नहीं कर रहे। वजह यह है कि हर चीज़ पर टैक्सेस जो ना 1000 किस्म के टैक्सेस लगे हैं। अगर वो कंपनी में देखो, GST के टैक्स लगे हुए हैं, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, डीजल के ऊपर टैक्स लगे हुए हैं। अच्छा, हर चीज़ के ऊपर हमारे ऊपर टैक्स हैवी लगे हुए हैं। जो बाहर से हमें जो काम आता है कि आपने इतने डॉलर में करना है, इतने रुपए में करना है, वो जो ना हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे ऊपर जो GST के टैक्स इतने ज़्यादा है। अभी तो दुकानों के ऊपर भी टैक्स लग रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स है, कंपनियों पे इतने ज़्यादा टैक्स है हर चीज़ का। तो वो जो हम कॉस्ट बराबर करते हैं, तो उतने का जो ना काम नहीं होता जितने का उसके ऊपर टैक्स होता है, तो इससे ज़्यादा टैक्स होता है। उसके अलावा अगर वो जो ना बांग्लादेश सबसे गरीब कंट्री है, अफगानिस्तान सबसे गरीब कंट्री है। सर कहाँ करीब है? पाकिस्तान से आगे बांग्लादेश और अफगानिस्तान आगे। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान उनसे टॉप में था, उस वक्त। अब वो टॉप पे गई है। तो वो जो काम हम करके दे रहे हैं, मिलियनों के हिसाब से, वो लाखों के हिसाब से वही काम करके दे रहे हैं उनको, वो लाखों के हिसाब से जो ना काम करके, तो वो जो ना इन्वेस्टर हमारे पास नहीं आ रहा है। मेन वजह ये है, बाहर से जो इन्वेस्टर आएंगे तो हमारा बिगर भी नहीं जाएंगे, हमारे बेकारी भी नहीं जाएंगे कहीं। हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चैन की सुख सो भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, बाहर जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। आपको सर पता है जो बाहर बेगर जा रहे हैं, UAE की मैं बात कर रहा हूँ, दुबई के अंदर, एक महीने के अंदर वो कितने पैसे कमाते हैं? कुछ आप रफ अंदाज़ा लगाएं। सर इसका अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान का बताओ तो पाकिस्तान में बेगर जो ना, मैं कारोबारी बंदा हूँ, मेरे से ज़्यादा कमा रहा है। सही है, हाँ, मेरे से ज़्यादा सही है। UAE के अंदर आपको पता है 20 से 25 हज़ार दिरहम एक महीने का भिखारी कमाते हैं, एक महीने का। दुबई के अंदर दरहम 75 रुपये का दरहम है। 75 रुपये का दरहम है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये तकरीबन एस्टीमेट बन रहे हैं 15 से 16 लाख रुपया बन रहा है ये एक महीने का। फिर तो अगर वही बिगर हमें हमारे जो कर्जे चढ़े हुए वही दे दे, पाकिस्तान का कर्ज ही उतर जाएगा। पर हुक्मरानों को उनके बारे में भी सोचना मतलब चाहिए। कि आप क्या कह रहे हैं, यहाँ से बड़ी तादाद में भिखारी एक्सपोर्ट करें ताकि वो कर्जा उतार दें? यही हाल है पाकिस्तान में, तो हमारे हुक्मरान जो ना छोड़ते ही नहीं है। तो वही अगर एक्सपोर्ट करें, वहीं से हमारा पैसा है और हम कर्जा जो ना, जो हमारे ऊपर कर्जा है, वो हम ख़त्म कर सकते हैं। नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ से IT स्पेशलिस्ट जा रहे हैं, हाईली स्किल वर्कर जा रहे हैं, प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए लोग जा रहे हैं। 5 साल का UAE ने अलाउ किया है इंडियंस के लिए वीज़ा, जिसके ऊपर वहाँ पे जाके वो जॉब भी कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इंडियंस के लिए क्रिएट हो रही है। लेकिन क्या वजह है पाकिस्तान के इस वक्त हालात यहाँ तक पहुँच गए? या तो लेबर बाहर जा रहे हैं, सबसे बड़ी तादाद में इस वक्त अगर देखें तो बेगर एक्सपोर्ट हो रहे, भिखारी जा रहे। भाई भिखारियों ने तबाही फेर दी है। भिखारियों की वजह से UAE ने पाकिस्तानी जो रियल विज़िट के लिए जाते हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया। जो यहाँ से लेबर के लिए जाते हैं, वर्क वीज़े के लिए जाते हैं, वो बंद कर दिए UAE की गवर्नमेंट ने इन भिखारियों की वजह से। सर आप क्या समझते हैं, भिखारी जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे बड़ी तादाद में, इसकी वजूहात आप क्या समझते, किस वजह से लोग जा रहे हैं? पहले तो हम सुनते थे भाई इंटीरियर सिंध से रमज़ान के अंदर कराची शहर के अंदर आ रहे भिखारी और यहाँ पे अपना मतलब सीज़न लगा के रमज़ान के अंदर चले जाते हैं। कराची के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन कराची के अलावा दुबई के अंदर भी जा रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर जा रहे हैं, कतर के अंदर जा रहे हैं, बहरीन के अंदर जा रहे हैं, ओमान के अंदर जा रहे हैं और इराक़ के अंदर जा रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट पाकिस्तानी सफ़ीरों के पास जाके उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई इतने भिखारी ना भेजें, हमारे तो जेलें बढ़ गई हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ गया?
ये पिछले कुछ 2, 4, 5 साल से आप पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के माशी मामलात हैं, जो इन्फ्लेशन का, जो महंगाई का एक सैलाब आया है पाकिस्तान में, और जो रोज़गार की कमी हुई है, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में जो है ना इतनी कमी हुई है, जो मिलें बंद हुई हैं, यहाँ पर जो जितना लोग बेरोज़गार हुआ है, दुनिया इस हिसाब से नहीं चलती जिस हिसाब से हम चलाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सऊदी अरब मुसलमान मुल्क है तो वो हमारी हेल्प करे। आप जब तक अपने पाँव पे खुद खड़े नहीं होंगे ना, कोई आपको क्यों खड़ा करेगा? कोई आपको कब तक उठाता रहेगा? यही बात है। कब तक आपको उठाता रहेगा? कब तक उठाता रहेगा? देखिए, वो भी सारे मुल्क तंग आ गए भाई, पाकिस्तान को कितना कर्जा के दे। आपस में ताल्लुकात होते हैं तो वो इस बेस पे नहीं होते हैं कि आप मेरे पड़ोसी हैं, आप मुसलमान हैं। वो देखते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इनसे कोई मुआहदा कर रहे हैं या ये हमसे कोई मुआहदा कर रहे हैं, तो इसमें हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा है? अभी तक हम इंडिया पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। इंडिया से वो क्यों ना कॉन्टेक्ट करें? वहाँ आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। बहुत बड़ी बात है ये। इंडिया भी तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, हम दोनों भाई हैं, समझें आप। तो वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा, उन्होंने अपने घर के सिस्टम को मैनेज करके रखा हुआ है। अब इंडिया को रशिया की वॉर तो नहीं लड़नी पड़ी अफ़गानिस्तान के साथ, अमेरिका ने तो इन्वॉल्व नहीं किया। 20 साल हम रशिया की वॉर लड़ते रहे अमेरिका की बैठ के, ठीक है। फिर 2001 से लेकर हम 18 साल 20 साल हम जो है वो फिर अमेरिका की वॉर लड़ते रहे अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो ये 40 साल तो ये निकाल दें आप, ठीक है। फिर 2 जंगें निकाल दें इंडिया पाकिस्तान की, वो तो इंडिया ने पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ी। देखिए, इंडिया का भी अपना एक चाइना के साथ मसला है, ठीक है ना। हम इंडिया के हरीफ नहीं हैं। इंडिया का जो असल प्रॉब्लम है वो है चाइना। इंडिया का प्रॉब्लम चाइना के साथ है। हमारा प्रॉब्लम होगा 65-71 में इंडिया के साथ, मगर अब इंडिया का मामला चाइना के साथ है। उसका जो चाइना में तिब्बत के साथ मसला है, जो गुलाम वैली के अंदर देख लें, जो भी मामलात हैं वो अब चाइना के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है। अब हम चाइना की कॉलोनी में हैं, मगर हम अमेरिका की कॉलोनी में भी रहना चाहते हैं और चाइना की कॉलोनी में भी। तो हम अभी तक फैसला नहीं कर सके कि हम कौन सी कॉलोनी में दोनों पाँव रख दें। इसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम है। दूसरा, ईरान का बॉर्डर हमारे साथ है। ईरान के साथ पूरी दुनिया का एक मामला जो है ना, वो यूरोप का, अमेरिका का, सब लोगों का उसको अपना हरीफ समझते हैं वो। हम ईरान के साथ भी खुली तिजारत नहीं कर सकते। अभी हाल ही में गैस पाइपलाइन का मामला हुआ, इंडिया तो कर रहा है सर। तो अब आप देखें ना, अभी गैस पाइपलाइन का मामला हुआ, ईरान तैयार है, पाकिस्तान तैयार है, पाइपलाइन बिछने को है, मामलात आगे बढ़ने को है। अमेरिका ने कह दिया कि आप ईरान से तिजारत नहीं करेंगे। 65 की जो वार हुई थी या 71 की जो वार हुई थी, और जो 2001 का जो ट्विन टावर का हमला हुआ था, उसके बाद जो हालात ख़राब हुए थे उससे ज़्यादा पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं इस वक्त। सफ़ेद पोश तबके के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो रहा है। इसी वजह से आपको जो डिफरेंस नज़र आ रहा है, बेगर्स का जो डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, वो सफ़ेद पोश तबका है जो अपने मुल्क में नहीं मांग सकता है। आप क्या समझते हो, फ़ौज ही लेके आती है गवर्नमेंट? नहीं, इस बारे में मैं कोई नो कमेंट्स। अच्छा, फ़ौज का नाम लिया, नो कमेंट्स हो गया।